समय संपदा का सदुपयोग। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी है समय। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। यह वह मूल्यवान संपत्ति है जिसकी कीमत पर संसार की कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकते। कहते हैं कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, किंतु परिश्रम का अर्थ भी समय का सदुपयोग ही है। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, अपने परिश्रम के साथ समय का सामंजस्य नहीं करेगा तो निश्चय ही उसका श्रम या तो निष्फल चला जाएगा अथवा अपेक्षित फल ना दिला सकेगा। किसान परिश्रमी है, किंतु यदि वह अपने श्रम को समय पर काम में नहीं लाता है तो वह अपने परिश्रम का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। असमय बोया हुआ बीज बेकार चला जाता है। असमय जोता खेत अपनी उर्वरता प्रकट नहीं कर पाता। असमय काटी फसल नष्ट हो जाती है। निश्चित समय पर न किया हुआ कितना भी परिश्रम काम में सफलता नहीं देता। प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर नियमित होता है। समय पर ग्रीष्म, समय पर वर्षा, समय पर सर्दी और समय पर ही वसंत आकर वनस्पतियों को फूलों से सजा देता है। प्रकृति के इस क्रम में जरा सा भी व्यवधान पड़ जाने से न जाने कितनी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नियम है। मनुष्य का समय मनोयोग एवं परिश्रम पूर्वक किसी दिशा में भी लग जाए, उसी में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। संसार के महापुरुषों की प्रधान विशेषता यही रही है कि उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण निरंतर काम में लगाए रखा है, वह भी पूरी दिलचस्पी और श्रमशीलता के साथ। यह रीति नीति जो आदमी अपना ले और अपने जीवन क्रम की दिशा निर्धारित कर ले, वह हर क्षेत्र में सफलता की ऊंची मंजिल पर सहज ही पहुंच जाता है। मनुष्य के सामर्थ्य का अंत नहीं, पर कठिनाई इतनी ही है कि वह चारों तरफ बिखरी और अस्त-व्यस्त पड़ी रहती है। उसका एकीकरण, केंद्रीकरण जो व्यक्ति कर लेगा, अपनी प्रचुर शक्ति का परिचय सहज ही दे सकेगा। योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परतापूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञजन अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते हैं। समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है। उसे श्रम में मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं, विभूतियां अर्जित की जा सकती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। कौन कितने दिन जिया, इसका लेखा जोखा जन्मदिन से लेकर मरण पर्यंत के दिन गिनकर नहीं, वरन इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि किसने अपने समय का उपयोग महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया। समय के सच्चे पुजारी एक क्षण भी नष्ट नहीं होने देते। अपने एक क्षण को हीरे मोतियों से तोलने लायक बनाकर उसका सदुपयोग करते हैं और सफल और श्रेयाधिकारी महामानव बनते हैं। एक श्रद्धालु सेठ ने एक महात्मा से पूछा, प्रभु, श्रेष्ठ कार्यों में समय लगाना तो आवश्यक है, किंतु यदि समय ना मिले तो क्या करें? आचार्य रहस्य भरी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, मुझे तो कोई व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जिसे विधाता ने एक दिन में 24 घंटे में एक पल भी कम समय दिया हो। फिर समय की कमी से आपका क्या अभिप्राय है? सेठ सक पकाकर चुप ही रह गए। आचार्य फिर बोले, जिसे तुम समय की कमी कहते हो वह समय की कमी नहीं, समय की अव्यवस्था है। उसी कारण समय अनुपयोगी कार्यों में लग जाता है और उपयोगी कार्यों के लिए बचता ही नहीं। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वे जीवन जीते नहीं, काटते हैं, नष्ट करते हैं। कोई कितने वर्ष जिया यह जीवन नहीं, किसने कितने समय का सदुपयोग कर लिया वही जीवन की लंबाई है। समय की बर्बादी का अर्थ है अपने जीवन को बर्बाद करना। जीवन के जो क्षण मनुष्य यूं ही आलस्य अथवा प्रमाद में खो देता है, वे फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। जीवन प्याले की जितनी बूंद गिर जाती है, प्याला उतना ही खाली हो जाता है। प्याले की वह रिक्तता फिर किसी भी प्रकार भरी नहीं जा सकती। मनुष्य जीवन के जितने क्षणों को बर्बाद कर देता है, उतने क्षणों में वह जितना काम कर सकता था
उसकी कमी फिर वह किसी भी प्रकार पूरी नहीं कर सकता। जीवन का हर क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। कोई भी घड़ी एक महान मोड़ का समय हो सकती है। मनुष्य यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि जिस समय, जिस क्षण और जिस पल को वह यूं ही व्यर्थ खो रहा है, वह ही क्षण, वह ही समय उसके भाग्योदय का समय तो नहीं था। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वह ही हमारे लिए अपनी झोली में सुंदर सौभाग्य की सफलता लाया हो। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी समय आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहा करता है। इसीलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देता। कोई भी क्षण व्यर्थ न जाने देने से निश्चय ही वह क्षण हाथ से छूटकर नहीं जा सकता, जो जीवन में वांछित परिवर्तन का संदेशवाहक होगा। आलसी अथवा दीर्घसूत्री व्यक्ति बहुधा किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते करते ही सारी जिंदगी खो देते हैं और उन्हें कभी भी उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता है। प्रमाद के मद में वह यह नहीं सोच पाता कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक स्वर्ण अवसर है, जो यूं ही चुपचाप आता और चला जाता है। जब तक उस क्षण का सदुपयोग करके परखा नहीं जाएगा, तब तक निश्चित पूर्वक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक समय उपयुक्त अवसर नहीं है। हर मनुष्य को समय के छोटे से छोटे क्षण का मूल्य एवं महत्व समझना चाहिए। जीवन का समय सीमित है और काम बहुत है। समय की चूक पश्चाताप की हुक बन जाती है। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे अपने किसी भी काम को भूलकर भी कल पर न टालें। जो आज किया जाना चाहिए उसे आज ही करें। आज के काम के लिए आज का ही दिन निश्चित है और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित है। आज का काम कल पर टाल देने से कल का काम दुगना हो जाता है, जो निश्चय ही कल के समय में पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार आज का कल पर और कल का परसों पर ठेला हुआ काम इतना बढ़ जाएगा कि वह फिर किसी भी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता। जिस स्थगनशील स्वभाव तथा दीर्घसूत्री मनोवृत्ति ने आज का काम आज नहीं करने दिया, वह कल करने देगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। स्थगन स्थगन को और क्रिया क्रिया को प्रोत्साहित करती है। यह प्रकृति का एक निश्चित नियम है। कल के काम का दबाव काम को बेकार बना देता है, जो रोज ही कर ही पूरा होता है। ऐसा होने से अभ्यास बिगड़ता है और उसका विकृत प्रभाव नए काम पर भी पड़ता है। इस प्रकार स्थगनशीलता कार्य में मनुष्य की रुचि तथा दक्षता को नष्ट कर देती है। इन दोनों विशेषताओं से रहित कर्तव्य परिश्रम का भरपूर मूल्य पाकर भी अपेक्षित पुरस्कार एक पारितोषिक नहीं दिला पाते। जीवन में सफलता के लिए जहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है, वहाँ समय का सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है। जिस समय को बर्बाद कर दिया जाता है, उस समय में किया जाने के लिए निर्धारित श्रम भी नष्ट हो जाता है। श्रम तभी संपत्ति बनता है जब वह समय में संयोजित कर दिया जाता है, और समय तभी संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब उसका श्रम के साथ सदुपयोग किया जाता है। समय का सदुपयोग करने वाले स्वभावतः परिश्रमी बन जाते हैं, जबकि असामयिक परिश्रमी आलसी की कोटि का व्यक्ति होता है। समय का सदुपयोग ही वास्तविक श्रम है। आलस्य और प्रमाद में हम बहुत समय गंवाते हैं। यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर दृष्टिपात करें और उसका विश्लेषण करें, तो प्रतीत होगा कि अधिकांश समय या तो आलस्य में, सुस्ताने में या बदन तोड़ते बीता अथवा गपशप और व्यर्थ की बकवासों में समय की बर्बादी हुई। उसी खाली समय का उपयोग कर अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। तत्पर और फुर्तीला मनुष्य 1 घंटे में दाल रोटी बना खाकर निश्चिंत हो सकता है, पर आलसी और ढीला व्यक्ति उसी काम को अव्यवस्थित ढंग से करते रहने पर आधा दिन गुजार देगा। लोग ऐसे ही ऊँघने, सुस्ताने, जैसे तैसे करते धरते छोटे छोटे थोड़े से कामों में अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं, जबकि मुस्तैदी और समय का मूल्य समझने वाले व्यक्ति
उतने समय में ही 10 गुने काम निपटाकर रख देते हैं। प्रेसिडेंट लिंकन के मित्र ने कहा, आप काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, अब काम के घंटे कुछ कम कर देने चाहिए। लिंकन हंसे और बोले, श्रीमान जी, इस परिपक्व अवस्था से बढ़िया काम करने का और कौन सा समय होगा। यह कहकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहकर काम के घंटों में 1 घंटे की ओर वृद्धि कर दी। समय के प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और नियमित रूप से निरंतर उसी क्रम पर आरूढ़ रहने का संकल्प भी लेकर चलते हैं। एक दिन एक सेर घी खाएं और 1 महीना तक जरा भी न खाएं। एक दिन 100 दंड बैठक करें और 20 दिन तक व्यायाम का नाम भी न लें, तो उस ज्वार भाटे जैसे उत्साह के उठने व ठंडे होने से क्या परिणाम निकलेगा। नियत समय पर काम करने से अंतर मन को उस समय वही काम करने की आदत भी पड़ जाती है और इच्छा भी होती है। चाय, सिगरेट आदि नशे को लोग नियमित रूप से करते हैं। उन्हें नियत समय पर उसकी तलब उठती है और न मिलने पर बेचैनी होती है। इसी प्रकार नियत समय पर कुछ काम करने का अभ्यास डाल लिया गया तो उस समय पर वैसा करने की इच्छा होगी, मन लगेगा और काम ठीक तरह से पूरा होगा। मंद चाल से चलने वाले कछुए ने तेज उछलने वाले किंतु क्षणिक उत्साही खरगोश से बाजी जीत ली थी। यह कहानी नियमित और निरंतर काम करने वालों पर अक्षर से लागू होती है। मंद बुद्धि और स्वल्प साधनों वाले कालिदास सरीखे लोगों ने एक कार्य में दत्तचित होकर नियमित रूप से निरंतर काम करते रहने का क्रम बनाकर उच्च कोटि का विद्वान और कवि बनने में सफलता पाई। इस तरह की सफलता कोई भी प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई जादू चमत्कार नहीं, केवल व्यवस्थित और नियमित रूप से मनोयोग पूर्वक क्रमबद्ध काम करने का प्रतिफल होता है। यह मार्ग कोई भी अपना सकता है और उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। सामान्यतः स्कूल कॉलेज के लिए 6 घंटे, सोने के लिए 8 घंटे, नित्य कर्म के लिए 2 घंटे माने जाएं तो कुल मिलाकर 17 घंटे हुए। 24 घंटे में से 7 घंटे फिर भी बचते हैं जो लगभग एक पूरे काम के दिन के बराबर होते हैं। कोई चाहे तो इन 7 घंटों को किसी भी अभिरुचि के विषय में लगाकर आशातीत सफलता प्राप्त कर सकता है। शर्त इतनी है कि विषय में सच्ची रुचि हो और समय को नियमित रूप से लगाने का दृढ़ संकल्प हो। समय सबके पास 24 घंटे होता है। थोड़े से समय की बर्बादी को भारी क्षति समझने वाले उसका सदुपयोग कर आश्चर्यजनक मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाते हैं। फुर्सत नहीं मिलने की बहानेबाजी काम में दिलचस्पी न होने के कारण होती है। जहाँ चाहा वहाँ रहा होती है। यदि हम जीवनोत्कर्ष के महत्वपूर्ण कार्यों में दिलचस्पी पैदा करें तो उसके लिए समय की कमी न रहेगी। नियमितता और सुव्यवस्था से भरी दिनचर्या जो कि दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यवहारिक हो, शेख चिल्ली जैसी कपोल कल्पना न हो, बनाकर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सकता है और अभीष्ट दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। दैवी संपदा का दुरुपयोग वास्तव में भगवान को नाराज कर शाप स्वयं अपने पर लेने के समान है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से अधिक प्यार करते हैं वे व्यर्थ में एक क्षण भी न गंवाएं। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।